कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का पावन दिवस है और भगवान पार्श्वनाथ की कथा हम पिछले कई दिनों से श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भगवान के पूर्व जन्मों की वह कथा सुनते हुए आज हम उन भगवान की कथा का अगर श्रवण न करें तो हमारा यह दिन अधूरा रहेगा। इसलिए आज भी भगवान के उस मोक्ष कल्याण के दिन भी हम थोड़ा सा वह भगवान की कथा को आगे बढ़ाएं, आगे पढ़ें। इसलिए आप सभी लोग शांतिपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। पेज नंबर 41। वह भगवान पार्श्वनाथ का जीव जो पिछले भवों में वज्रनाभि चक्रवर्ती हैं और जिन्होंने कल नेमिनाथ भगवान के उस तप कल्याणक के दिन जिन्होंने अपने उस दिगंबर रूप को धारण किया और मुनि महाराज के चरणों में सर्वस्व अर्पित करके उनसे दिगंबर श्रमण दीक्षा को अंगीकार कर लिया। ऐसे वह वज्रनाभि चक्रवर्ती जिन्होंने सारे परिग्रह का, राजपाट का त्याग क्षण भर में कर दिया और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए, उन वज्रनाभि चक्रवर्ती के द्वारा किए जाने वाला वह तप का कार्य थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 12 विधि दोधर तप कर, 10 लक्षणी धर्म अनुसर। पढ़े अंग पूरब सुतिसार, एकाकी विचरे अनगार। ग्रीष्म काल बसे गिरिशीस, वर्षा में तरुतल मुनीस। शीत मास तटने तट रहे, ध्यान अग्नि में कर्म निदहे। एक दिना बन में थिरकाय, जोग दिए ठाड़े मुनिराय। कमठ जीव अजगर तन छोरी, उपज्यो झटे नरक अति घोर। स्थित सागर 22 प्रमाण, देखे दुख जाने भगवान। पूरन आयु भोग कर नर्यो, बनहि कुरंग भील अवतर्यो। काल स्वरूप वदन विकराल, वनचर जीवन को क्षय काल। धनुष बाण लिए निज पान, भ्रमे मास लोभी बन थान। सो पापी चल आयो तहाँ, जोगारूढ़ खड़े मुनि जहाँ। शत्रु मित्र सो सम करवा, लगे आप में शुद्ध स्वभाव। यह निर्ग्रंथ वज्रनाभि चक्रवर्ती दिगंबर रूप में एक वन में अकेले विचरण करते हुए तपस्या कर रहे हैं और वह उस तपस्या में 12 प्रकार के तपों को तपते हैं। बाहरी और भीतरी सभी प्रकार के तप के माध्यम से वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाते हैं। तप हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है। जिस तप के नाम से लोग डरते हैं, वह डर तब तक रहता है जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हमारा आत्मा हमारे शरीर से भिन्न है। जब यह विश्वास आत्मा के अंदर उत्पन्न हो जाता है कि शरीर के नाश से हमारा नाश नहीं होता, तो वह आत्मा उस तप के माध्यम से अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाता है। जो आत्मा
अनादिकाल से अपने ही भावों से अशुद्ध बना रहता है। इस आत्मा के लिए यही एक कार्य करने योग्य होता है, जो कार्य उसके माध्यम से तप के द्वारा किया जाता है। और यह तप करने का कार्य करना अपने आप में बहुत बड़े मनोबल के माध्यम से होता है। मनोबल जिसके पास में होता है वही मनस्वी कहलाता है। आजकल तो लोग ये शब्द ही भूल गए, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, ये शब्द ही भूल गए। पहले के लोग इसी तरह के शब्दों में जीते थे, वीर पुरुष होते थे, अपने मनोबल को इस तरह से मजबूत रखते थे कि मन चाहा काम अपनी मन के शक्ति के अनुसार किया करते थे। और ऐसे मनस्वी लोग दुनिया के जितने भी सुख दुख हैं उन सबको अपने मनोबल से जीत लेते थे। यह मनोबल ही होता है जो हमें तप करने पर भी हमारे अंदर कमजोरी पैदा नहीं करता। आज आप लोगों का, काफी लोगों का वास होगा, वास। दुनिया में तो हम उपवास सुनते थे, अरे राजस्थान में हमें वास सुनने में मिलता है। ये वास नहीं समझ आ रहा, ये वास क्या होता है? उपवास ही होता है, कुछ और होता है? तो यहाँ पर कोई भी लोग आते हैं मेरे पास, महाराज आज मेरा वास है, कल से कह रहे हैं कल मेरा मुकुट सप्तमी मेरा वास है। वास का मतलब उपवास ही है। अगर हम इस उपवास को देखें, सबका उपवास है आज, इस लाइन में जितने भी लोग बैठे हैं सबका उपवास है आज, ठीक है, सबके लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है ना। किसी का भी पित्त ना भड़के, किसी को भी उल्टी ना हो, और किसी को भी खाने पीने की इच्छा ना हो। भगवान को लड्डू इसीलिए समर्पित किए जाते हैं कि भगवान आज लड्डू आपके ही चरणों में समर्पित है, आज हम लड्डू नहीं खाएंगे। और अपने मन को जीतने वाले ही लोग उपवास कर पाते हैं। यह उपवास भी हमारे मनोबल को बढ़ाता है, और जिनके अंदर मन डगमगाता है वो सोचते रह जाते हैं, और जिनका मन तेज होता है, बलवान होता है, उनके मन के अंदर इस तरह का विचार आता है और वह उपवास करते हैं। और उपवास करके क्या करते हैं? अपने मन के साथ अपनी आत्मा में वास करने का नाम उपवास कहलाता है। क्या सुना? अपने मन के साथ अपनी आत्मा में वास करने का नाम उपवास। यानी हम उपवास करके टाइम पास ना करें। क्या करें? उपवास करके शांत बैठें, अपने मन को, अपने इंद्रियों को धर्म ध्यान में लगाएं, और उस मन के साथ में किसी भी तरह का एक दिन के लिए यह संकल्प मन के लिए ले लें कि आज हम किसी भी तरह का और कोई भी मोबाइलों से मनोरंजन नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। आज हम केवल शांत भाव से धर्म ध्यान करेंगे, भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनेंगे। जितनी कथा हो गई है उसको हम पुनः भी सुनेंगे, जो कथा हमारे सामने आ रही है उसको सुनेंगे। जो हमें सुबह विधान कराया गया है हम वह पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति को पुनः करेंगे। इस तरह का मन में विचार करते हुए हम किसी ना किसी तरह से धर्म ध्यान करेंगे। ऐसा विचार आपके मन में अगर बना रहेगा तो यह उपवास आपके मनोबल को बढ़ाने में काम आएगा, आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के काम आएगा, और इस उपवास के माध्यम से स्वास्थ्य आदि का लाभ तो यूं ही मिल जाएगा। ये उपवास के फायदे होते हैं। अपने मनोबल को बढ़ाना। जब कोई भी मुनि महाराज एकाकी होकर के तपस्या करते हैं तो वह तपस्या तभी संभव होती है जब उनका मनोबल अच्छा हो।
यही वह सीख हम सब लोगों के लिए दे करके जाते हैं। आप सोचते हैं मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, हमें उससे क्या मिलेगा, भगवान मोक्ष चले गए, हमें उससे क्या मिलेगा। आप समझने की कोशिश करें क्या मिलेगा। जब भगवान मोक्ष जाते हैं उससे पहले भी कितनी कठोर तपस्या करते हैं, ये आप इस वर्जनावी चक्रवर्ती की इस कथा के माध्यम से समझ पा रहे हैं। कितने जन्म पहले से वह इस तरह से मुनि बनते हुए हर जन्म में तपस्या करते हुए आए और आज भी वह वही तपस्या कर रहे हैं। तपस्या से क्या होता है? तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा की शुद्धि का कार्य तप है और वह आत्मा शुद्ध होती है तो मन शुद्ध अपने आप हो जाता है, तन शुद्ध अपने आप हो जाता है। बस हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि यह तप हम आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हैं। ज्यादातर तप हम जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? सिर्फ हम अपने समय को पास करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर उसी समय में हमारा ये उद्देश्य बन जाए, यह तप हम आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो इस तप से आपके शरीर की भी शुद्धि होगी, इससे आपके मन की भी शुद्धि होगी और वही मन है शुद्धि आपके संकल्प को बढ़ाने वाली होगी। और जिनके अंदर संकल्प अच्छा बन जाता है वह दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं। उन्हें किसी भी कार्य को करने में न सुख की अभिलाषा होती है न दुख की अभिलाषा होती है। अपने मन को सुख दुख में लगाते ही नहीं। जिन्हें काम करना होता है किसी भी तरह का, जिनका लक्ष्य होता है, जिन्हें मेहनत करने में विश्वास होता है, वे लगन से उस काम को करते हैं, सुख दुख नहीं देखते। सुख दुख तो आते जाते हैं, तत्काल में रहते हैं, थोड़े समय रहते हैं, चले जाएंगे। बस आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सुन रहे हो? मुनि महाराज का जीवन, तीर्थंकरों का जीवन अगर आप ढंग से देखें तो यह जीवन का अध्ययन करने से ही आपका मनोबल बहुत बढ़ सकता है। अगर आप कभी उस समय आए होते जिस समय हम खजुराहो से चले थे, जो गर्मी का समय था, और उस समय की गर्मी को पार करते हुए धीरे धीरे चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। अगर हम ये सोच लेते अभी गर्मी बहुत है, जब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तब चलेंगे, तो हम कहीं पहुंचते। मौसम ठीक तो अब हुआ और अब हम चल नहीं सकते। और अगर हम तब सोचते कि जब बारिश हो जाए, मौसम ठीक हो जाए, तब हम चलेंगे, तो हम कभी भी जयपुर नहीं पहुंच सकते थे। आज अगर यह जयपुर में आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, अगर यह जयपुर में धर्म प्रभावना का कार्य हो रहा है, तो इसके लिए आप ये समझना, मुनि संघ ने, पूरे संघ ने 2 महीने लगातार ऐसी गर्मी में अथक प्रयास, अथक मेहनत करके इस विहार को करते हुए यहां पर पहुंचने का जो कार्य किया है वह मनोबल के बिना नहीं होता। जिनके मनोबल गिर गए वो रास्ते में छूट गए। जिनके मनोबल अच्छे रहते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसलिए मनोबल अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर कोई भी कार्य करने का मादा हो, आप अपने मन को बस परिपक्व बना करके रखो। ऐसे लोगों को पहले मनस्वी कहा जाता था, और जो मनस्वी होते हैं वो हर कार्य कर लेते हैं। जिनके अंदर ये भावना नहीं होती कि मुझे इस कार्य से ये सुख मिलेगा, इस कार्य से दुख मिलेगा, सुख दुख कुछ नहीं देखना। कार्य करने वाले सुख दुख नहीं देखते, वो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ अपना कार्य देखते हैं, अपना लक्ष्य देखते हैं। सुख दुख तो आते जाते हैं, मौसम के सुख दुख आएंगे जाएंगे, भूख प्यास के सुख दुख आएंगे जाएंगे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं वातावरण की आएंगी जाएंगी, सिर्फ सब चलता रहेगा। इसलिए मुनि महाराज हर मौसम में अपने आप को बिल्कुल कूल बना करके अनुकूल बनाए रखते हैं। क्या सुना? जब माइंड कूल होता है
तो बाहर का एवरी सर्कमस्टेंसेज अपने आप अनुकूल हो जाता है। बस आपका क्या होना चाहिए, माइंड कूल होना चाहिए। मुनि महाराज हर मौसम में इसीलिए तपते हैं कि वह किसी भी मौसम से उनके अंदर कोई खेद खिन्नता ना आए, और इसी तरह का अभ्यास वज्रनाभि व चक्रवर्ती निरंतर कर रहे हैं। चाहे वह ग्रीष्म की धूप हो, चाहे शीत की ठंड हो, क्या करना पड़ता है? ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। किनके हो गए हैं? किनके लिए कहा जा रहा है? ये तो हम अपने लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए तो हम कह ही नहीं सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी हमने थोड़ी ना ली है। हम उन्हीं के हो गए, हम तो उन्हीं के हो गए हैं जो खुद में ही खो गए। बस दुनिया में कहीं नहीं खो गए, दुनिया के किसी काम में नहीं खो गए। आज पार्श्वनाथ भगवान हमारे सामने नहीं है तो भी कहाँ गए हैं, कहाँ खो गए हैं? वह खुद में ही खो गए। और खुद में खोने से पहले उन्होंने क्या किया? तो यही किया, चाहे ग्रीष्म की धूप हो, चाहे शीत की वह धुंध हो, चाहे वर्षा का वह बरसाती समय हो, वह हमेशा ठूंठ से खड़े रहे। ठूंठ जानते हो? राजस्थानी तो वाले तो सब जानते होंगे, ठूंठ नहीं जानते? कैसा ठूंठ होता है? एक ऐसा पेड़ है ना जिसमें कुछ पत्ते वत्ते ना हो, हैं, सूख गया हो, उसका कंकाल दिख रहा हो और उसकी टहनियां भी दिख रही हो कि हाँ इस पर पहले पत्ते थे अब नहीं है, लेकिन पेड़ खड़ा हुआ है, उसका तना खड़ा हुआ है, और वह पेड़ जो बिल्कुल ठूंठ की तरह खड़ा है। इसलिए ठूंठ की तरह खड़ा है, पत्ते होते थे तो हिलते थे, डालियों पे भार होता था तो हवा से हिलता था, अब कुछ भी हिल नहीं रहा है। जो ठूंठ सा हो गया, अब उसमें कोई भी रिएक्शन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसे ही मुनि महाराज बिल्कुल स्थिर चित्त होकर, स्थिर काय होकर जैसे खड़े हैं, बस वैसे ही बिना किसी स्पंदन के निश्चल रूप से खड़े रहते हैं। इसलिए उनको ठूंठ की उपमा दी जाती है। यह बात आप लोगों के ध्यान में रहे कि वह मुनि महाराज ठूंठ की तरह खड़े खड़े निश्चल काया से वह तप करते हुए क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? किसी को खाने में मजा आता है तो किसी को तप करने में मजा आता है। क्या समझ आ रहा है? किसी को अपने मोबाइलों में मनोरंजन करने में मजा आता है तो किसी को मोबाइल को छोड़ करके 5 दिन का स्वात्म साधना शिविर करने का मजा आता है। मजा तो अपना अपना है, ये भी एक मजा है, जिसको जैसे मजा लेना है। आखिर जीवन में हम हर काम हम करते हैं तो एक ही टेंडेंसी के साथ क्यों करते हैं? तरह तरह के काम है, तरह तरह के मजे लेने चाहिए। कभी वाइफ के साथ सही तो विदाउट वाइफ भी सही कभी अपनी फैमिली के साथ सही तो कभी एलोन भी सही। मजे तो जिंदगी के हर तरीके से लिए जाने चाहिए और लेने का लुत्फ उठाना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी। अगर हम जिंदगी को केवल एक ही ढंग से देखते रहे, एक ही तरीके से जीते रहे तो जिंदगी बोर हो जाती है।
इसलिए जिंदगी में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए और इस तरह के आनंद लेना चाहिए। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिना वाइफ के भी रह सकते हैं, हम बिना मोबाइल के भी रह सकते हैं, हम विदाउट कंपनी भी रह सकते हैं, हम विदाउट जॉब भी रह सकते हैं। 5 दिन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई हमारी जिंदगी नहीं चली जा रही। इतना जब भाव आ जाता है तब जिंदगी जीने का मजा आता है। कुछ भी सही, सुख हो दुख हो, योग हो वियोग हो, हर चीज में मजे लेना, हर चीज में आनंदित होना, हर मूड के लिए तैयार रहना, ये जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये हमें कौन सिखाता है? बोलो। मुनि महाराज ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। समझ आ रहा है? जब गर्मियों में तप रहे थे, धूप में चल रहे थे, सड़कों पर तपी हुई सड़कों पर जब गर्मी से लथपथ हो रहे थे, तब भी वो अपने में खुश थे। और आज अगर इस सावन की हरियाली में, आपकी तीज की हरियाली में, बूढ़ी तीज की हरियाली में, मुकुट सप्तमी की हरियाली में अगर आज वो बैठे हैं तो आज भी खुश हैं, उन्हें कहीं कोई सुख दुख की कोई परवाह नहीं है। समझ आ रहा है? ये विचार हमें मुनि महाराज सिखाते हैं, तीर्थंकर सिखाते हैं, और इसीलिए वह तपस्या करते हुए हर कष्ट को सहन कर लेते हैं। उनके अंतरंग में विश्वास रहता है कि शरीर का कष्ट कष्ट नहीं होता, बस हमें अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न देखना है, भिन्न देखना है, उसको भिन्न अनुभव करना है। ये विश्वास उन्हें हर कष्ट को जिताने के लिए तत्पर कर देता है। और यही विश्वास बिना किसी असन के, भोजन के, बिना किसी और बाहरी साधनों के, वह उनके अंदर समभाव के साथ उनका मन खुश बनाए रखता है। अगर हम सब ये चीजें सीख सकें तो जीवन बड़ा आनंदित हो। समभाव में रहते हुए मन को खुश रखना, और वह मन की खुशी का ही नाम हम जिंदा दिली समझते हैं। समझ आ रहा है? खुश रहना जिंदा दिली, मुर्दा रहे उदास। सुन रहे हो? 2 लाइनें याद रख लेना। खुश रहना जिंदा दिली, मुर्दा रहे उदास, चिंता से क्या पाइए, जो है वह ही खास। चिंता करने से क्या मिलेगा? जो है वही हमारे लिए खास है, जो कुछ हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और उसी को अगर हम खास बना लेंगे तो बस जीने का आनंद आने लग जाता है। आप सोचें, एक चक्रवर्ती के लिए कितना कठिन होता होगा, जिनके पास में हजारों रसोइये होते हैं, हर दिन नए नए व्यंजन आते हैं, हर दिन जिनके नए नए कमरे बदलते हैं, नए नई जिनकी सैयाएं बदलती हैं, नए नए जिनके लिए बिस्तर लगते हैं। क्या सुन रहे हो? नए नए कपड़े पहनना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी लोग कम मिलेंगे जो हर दिन नए नए कपड़े पहन पाए। क्यों? है कोई इनमें एक आध जिसने संकल्प लिया हो मैं जिंदगी में एक कपड़ा एक ही बार पहनूंगा, दोबारा नहीं पहनूंगा? है? ऐसा संकल्प भी ले सकते हो? नहीं लिया? अरे यार, आदमी ऐसा ही होना चाहिए। अगर अमीरी है तो फिर ऐसी ही होनी चाहिए नहीं तो फिर हम जैसी फकीरी ही सही नहीं समझे? जियो तो शान से जियो, नहीं जियो तो फिर छोड़ो ही, सब कुछ छोड़ो फिर एडजस्ट करने का मतलब ही क्या है? ऐसा अगर कोई विचार आता है तो वो किनके पास होता है? वो तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसी अमीरी भी जो छोड़ चुके होते हैं और बिल्कुल फकीरी का जीवन जीने लग जाते हैं, ऐसे चक्रवर्ती उन्हीं के चरणों में बड़े बड़े मुनि महाराज अपना सिर झुकाते हैं और फिर ये भाव करते हैं हम उन्हीं के हो गए। वह चक्रवर्ती जिनके पास इतना सब कुछ था कि हर रोज जिनके बिस्तर बदलते हैं। क्या सुन रहे हो? एक ही कमरे में, एक ही थाली में, एक ही बिस्तर पर रोज रोज उन्हीं चीजों का उपयोग नहीं करना, सब कुछ नया नया अलग अलग होना।
समझ आ रहा है? ऐसा जिनका वैभव होता है, हजारों हजारों रानियों के साथ वह सुख के साथ रहते हैं, और आज वह अकेले ठूंठ से खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? हाँ, कोई स्पंदन नहीं दिख रहा, हरा भरा पन शरीर का था वो भी चला जा रहा है, लेकिन आत्मा हरी भरी हो रही है। शरीर सूखे तो सूखे, आत्मा ना सूखे, और वह अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, और आत्मिक सुख जो उन्हें विश्वास में आ गया कि परमार्थ से हमारा आत्मिक सुख ही हमारा वास्तविक सुख है, और उस सुख की अनुभूति करने से जो आह्लाद उत्पन्न होगा वही हमारे भीतर का मन का सुख का परिणाम है। उस आह्लाद में वह निरंतर खुश हैं, और उसी आह्लाद से उनके अंतरंग में उनका हृदय सावन की तरह हरिया रहा है, लेकिन शरीर सूख रहा है, ठूंठ से खड़े हैं। सबका परमात्मा बन गया आत्मा। ऐसा आत्मा ही हर किसी का परमात्मा बन जाता है। परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आता, परमात्मा कोई और नहीं होता। जो आत्मा इस तरह के सुख दुख में समान भाव से आगे बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से अपना सर्वस्व त्याग करके निर्ग्रंथ भाव के साथ में आगे बढ़ता है, तो उसका आत्मा ही सबका परमात्मा कहने लग जाता है। हर कोई उन्हें क्या कहते हैं? भगवान। यही मेरे भगवान हैं। मुनि महाराज, आचार्य महाराज, पंच परमेष्ठी को भगवान कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने मुनि महाराज को भगवान कहा है। भगवान का मतलब जो भगवान हमारे सामने से चले गए वही भगवान नहीं होते। जो इस तरह से बिना किसी स्वार्थ के परमार्थ की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वही हमारे लिए भगवान होते हैं। सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए। ऐसे वह वज्रनाभि चक्रवर्ती अपनी तपस्या से कर्मठ बने हुए हैं, और इधर उनके पूर्व जन्म का भाई कमठ बना हुआ है। सुन रहे हो? एक तरफ कमठ है और एक तरफ ये कर्मठ है। ये दोनों शब्दों में बस एक रेफ का अंतर है। बस जैसे अहम में और अरहम में एक रेफ का अंतर होता है, अहम और अरहम, अक्षर संरचना देखोगे बराबर है, सिर्फ एक रेफ का अंतर है। ऐसे ही कमठ और कर्मठ, कर्मठ उसी को कहते हैं जो अपने सत उद्देश्य के साथ में अपना काम करता रहे, और उसके लिए कोई लाख बुरा करे तो भी वह उसके लिए मन में कभी बुरा भाव न लाए, उसका नाम कर्मठ। और जो बिना मतलब दूसरों का बुरा करे उसका नाम कमठ। सुन रहे हो? ये अंतर है कमठ में और कर्मठ में। पार्श्वनाथ भगवान का जीव क्या बना हुआ है? कर्मठ। और कमठ का जीव कमठ बना हुआ है। कमठ ये पर्याय बन गई है दुष्टता की, और कर्मठता यह पर्याय है सज्जनता की। वह भगवान का जीव अपनी तपस्या कर रहा है, और इधर वह कमठ का जीव उस कर्मठ जीव के पास आकर के, कर्मठ किसको कहते हैं? जो अपने काम में मजबूती से लगन से लगा रहे, वह कर्मठ। इतना अटल काम होता है मुनि महाराज का कि उन्हें सबसे बड़ा काम क्या दिखता है? अपनी आत्मा को प्योर बनाना। जिस दिन हमारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी, इस संसार का कोई भी दुख उस आत्मा को छू नहीं पाएगा। बस उसी कर्मठता के साथ में तपस्या होती है, और वह तप कर रहे हैं
कर्मठता के साथ इधर कमठ का जीव, जब यह पार्श्वनाथ भगवान का जीव स्वर्ग जाता है तो कमठ का जीव नरक में जाता है। वो उधर अपनी आयु पूरी करते हैं, ये नरक में अपनी आयु पूरी करता है। वो 22 सागर की आयु स्वर्ग में पूरी करते हैं, ये 22 सागर की आयु नरक में पूरी करता है। और फिर स्वर्ग और नरक में तो कोई मिल नहीं पाता। मिलना कहाँ होता है? मिलना तो इसी मेले में होता है। मनुष्य ही मिलते हैं सबसे ज्यादा आपस में। और जब वह मनुष्य पर्याय में आए, इस तरह से वह मनुष्य बने, वह तो वज्रनाभी चक्रवर्ती बन गए जो स्वर्ग से आए। और ये कमठ क्या बन गया? यह एक बहुत बड़ा भील बन गया। भील की पर्याय में बहुत इसका भी बड़ा शरीर, विकराल शरीर, वन में चरने वाला, काला काला धनुष बाण लिए हुए इधर उधर घूमने वाला और हर किसी जीव जंतु का शिकार करके खुश होने वाला, ऐसा मांस का लोभी, मांस व्यसनी, मांस खाने वाला, वह अनेक तरह के पापों को करने वाला, वह घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ गया जहां पर यह वज्रनाभी चक्रवर्ती क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उस भील ने उन योग में खड़े हुए मुनि महाराज को देखा, जो मुनि महाराज समभाव के साथ अपना हर क्षण व्यतीत कर रहे हैं, शत्रु और मित्र की जिनके अंदर कोई कल्पना नहीं है, वह मुनि महाराज अपने शुद्ध स्वभाव में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने शरीर से ममत्व छोड़ रखा है, सातों प्रकार के भय से जो रहित हैं, ऐसे वह मुनि महाराज के लिए शरीर का होना या नहीं होना भी कोई मतलब नहीं रखता। इतनी समता में वो डूब गए हैं, जो कभी किसी के लिए बुरा सोच नहीं रहे हैं, उनके सामने भी वह भील आकर के क्या करता है? जानना चाहते हो? आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष तो हुआ है, लेकिन उस मोक्ष से पहले उन्हें कितनी बार मोक्ष करना पड़ा, कितनी बार उनका शरीर किस किस तरह से नष्ट हुआ, ये आप आगे की कुछ लाइनें पढ़ करके और अच्छे ढंग से समझ सकते हो। कुंकुम कादो महल समान, कोमल सेज कठिन पाषाण, कंचन काच दुष्ट अरुदास, जीवन मरण बराबर जास। निर्ममत तन की सुध नाही, सातों भय वर्जित उर्माही। देखि दिगंबर को प्यो नीच, कंपित अधर दसन तल बीच। तान कमान कान लो लई, तीखन सर मार्यो निर्दयी। मुनिवर धर्म ध्यान आराध, दुख में धीरज तजियो न सार। दर्शन ज्ञान चरण तपसार, चारों आराधन चित धार। देह त्याग सब भयो मुनीन्द्र, मध्यम ग्रहई कहे मिंद्र। वह भील जब उन मुनि महाराज के समक्ष आता है, जो मुनि महाराज के लिए कुंकुम, कादों, महल, शमशान सब बराबर है, कंचन, स्वर्ण और कांच सब बराबर है, चाहे उनका दुष्ट हो चाहे उनका दास हो, सब उनके लिए बराबर है, उन्हें किसी से कुछ भी स्वार्थ नहीं, प्रयोजन नहीं। ऐसे वह मुनि महाराज को देख कर के भी उसके मन में बैर का भाव आ जाता है, और अपने बैर भाव से वह अपने ओठों को कपा करके, जब बैर किसी के ऊपर उमड़ता है तो क्या होता है? ओठ कपने लगते हैं, अपने दांतों को वह भींचने लग जाता है, और गुस्से में आकर के उसने जो धनुष कमान पकड़े हुए था, धनुष बाण के साथ में वह जो चल रहा था,
उसने एक बाण से मुनि महाराज के ऊपर प्रहार कर दिया और बाण उसने चला दिया। वह बाण मुनि महाराज को लगा तो मुनि महाराज उस बाण की पीड़ा को सहन करते करते अपने उस शरीर को त्याग दिए और धर्म ध्यान करते करते उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा की चारों आराधनाओं को नहीं छोड़ा। वह अपने आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति में लगे रहे और वह करते करते चारों आराधनाओं के फल से देह को त्याग कर पहले तो 16 स्वर्ग गए थे, अब वह 16 स्वर्गों से भी और ऊपर 9वें ग्रेवेकों में, मध्यम ग्रेवेक में अहमिंद्र बन जाते हैं, अहमिंद्र देव हो जाते हैं। ऊपर ऊपर के स्वर्ग भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो ऊपर ऊपर की और ऊंची ऊंची तपस्याएं करते हैं। ऐसे वह मुनि महाराज जब वह तपस्या करके फिर स्वर्ग को प्राप्त हो गए, अहमिंद्र देव बन गए, उनका जीवन क्षण भर में विनष्ट तो हो गया, लेकिन फिर उन्हें अनेक सागरों पर्यंत तक के लिए सुख का जीवन प्राप्त हो गया। ऐसे यह देह का परिवर्तन कई बार जब उन पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने कर लिया, तब जाकर के एक जन्म उन्हें ऐसा मिला जिसमें वह देह के कष्ट से हमेशा छूट गए और अब उन पर ना कोई तीर चला सकता है, ना उनको कोई निगल सकता है, ना उनके ऊपर कोई बाधा पहुंचा सकता है। वह अव्ययवाद अनंत सुख में लीन हो गए। इसी का नाम भगवान का मोक्ष कहलाता है। मोक्ष में भगवान क्या करते हैं? तो अपने ही उस सुख में लीन हो जाते हैं जिस सुख में अब कोई व्यवधान ना डाल पाए। मुनि महाराज थे तो ये कमठ का जीव व्यवधान डालता रहता था, मना भी नहीं कर सकते कि मत मार, मैं क्या बिगाड़ा तेरा, ये ऐसा कहना तो दीनता हो जाएगी। तुझे जो करना है सो तू कर ले, मुझे जो करना है सो मैं कर रहा हूं। ऐसा विचार करके वह अपनी कर्मठता से अपने कर्मों को काटते रहे। इसलिए आपके जीवन में अगर इस चरित्र को पढ़ते हुए यह विचार आए तो समझना, हमें कमठ नहीं बनना, हमें कर्मठ बनना है। क्या बनना है? कर्मठ। ये शब्द भी सुने कि नहीं? आज के बच्चे तो कुछ सुनते ही नहीं है। अगर माता पिता ने कुछ नहीं सुना है तो बच्चों को भी सुनना समझ में आना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि ये जिस युग में जी रहे हैं उसमें बस ये सिर्फ इंग्लिश की शब्दावली सीखते हैं और उनमें कोई दम होती नहीं। इंग्लिश के ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जिनमें ऐसी कर्मठता का भाव आए, लगनशीलता का भाव आए, मनस्वी होने का, यशस्वी तेजस्वी होने का भाव आए। ये सब भाव इन शब्दों में रहा करते थे और पहले के लोग इन्हीं शब्दों से अपने बच्चों को मोटिवेट किया करते थे। बेटा आयुष्मान भव, मतलब तेरी आयु खूब हो। रामायण महाभारत तो देखी होगी, महाभारत नहीं देखी? भीष्म पितामह के पास में जब वे विदुर पहुंचते हैं या कोई भी पांडव पहुंचते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले क्या? आयुष्मान भव। गांधारी के पास भी वो दुर्योधन पहुंचता है, प्रणाम करता है मां को, तो पहले क्या बोलती है? आयुष्मान भव। आज कोई माता पिता कहते हैं बेटा आयुष्मान भव, यशस्वी भव, मनस्वी भव, तेजस्वी भव। अगर ये बोला जाए, यह बेटे के लिए कहा जाए और बेटा इन भावों के अर्थ को समझ पाए, तो मैं समझूं आज के बच्चों के लिए माता पिता के द्वारा दिया जाने वाला सबसे अच्छा यह मोटिवेशन का काम होगा। उन बच्चों के लिए जो पेरेंट्स अच्छा बनाना चाहते हैं, वह उनके लिए इस तरह की भावनाएं, इस तरह के आशीर्वाद देना सीखें। क्या सुन रहे हो? शर्म आती महाराज। हाँ, कभी बोला तो है नहीं है, अब कैसे बोलेंगे? और बच्चा भी कुछ जानता नहीं है तो वो भी हंसेगा। तो जब तक वह बच्चा है, जब तक वह सीख रहा है, तभी तक उसको कुछ सिखाओगे तो कुछ सीख पाएगा। अगर वो बड़ा हो गया फिर बाद में कोई नई भाषा सिखाओगे तो नहीं सीख पाएगा, पहले से सिखाओगे तो सब कुछ सीखेगा।
सुन रहे हो? कई माता पिता कहते हैं हम क्या करें अपने बच्चों के लिए, अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए कैसे पेरेंटिंग करें। यहाँ से शुरुआत करो। काम तो और भी बहुत सारे हैं, समय समय पर बताएंगे। पहली शुरुआत कहाँ से करो? उन बच्चों को अच्छा आशीर्वाद देना शुरू करो। नहीं समझ आ रहा? आपसे नहीं बनता, फिर मेरे पास ले आया करो। उन बच्चों से कहो बेटा, अब बच्चों से कैसे कहोगे मुझे प्रणाम करो? ये भी एक समस्या तुम्हारे लिए। अपने ही बच्चों से कैसे कहोगे मुझे प्रणाम करो? अब एक समस्या, इसका समाधान करो महाराज, आप ही बताओ। रास्ता बताओ और आगे चलो, है ना? वही वाला काम है ये। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं, तरीका बताऊं? सुनोगे कि नहीं? मानोगे कि नहीं? मानते कुछ नहीं हो। देखो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। घर में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, है ना? अगर बच्चा पहली बार आपके लिए कभी प्रणाम करने का भाव करेगा तो उसको बताना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। उसका पहला तरीका तो यह है कि आप उसे कभी भी गुरु महाराज के पास लाएं। समझ आ रहा है? और आप कहें कि महाराज इसको कुछ अच्छे संस्कार दीजिए। सुन रहे हो? ऐसा कुछ हो सकता है। एक काम ये भी हो सकता है, ऐसे यहाँ बच्चे अच्छे तो दिखते ही नहीं किसी के, ऐसा लगता है ये सब भोग भूमि के जीव है, बच्चे अच्छे तो है ही नहीं इनके। जैसे भोग भूमि बच्चे नहीं दिखते ना, ऐसे यहाँ पे बच्चे अच्छे तो बहुत ना के बराबर। अगर आपके बच्चे हों, सुन रहे हो? अभी बहुत बहुत घोषणाएं हो गई हैं। कौन कौन सी घोषणा कर दी समाज ने? इनने अकेले ने कर दी कि तुम सबने कर दी? बोलो तो। एक तो इनने घोषणा की, आशीर्वाद मांगा, और उसमें सबने अनुमोदना भी की कि आगे आने वाली 13 से 20 अक्टूबर तक महामह नंदीश्वर विधान का आयोजन यहां जयपुर में होना चाहिए, है ना? अब इसकी अनुमोदना कितने लोग करना चाहते हैं? किताबें रख दो पहले, अलग रख दो। ताली बजाने में दिक्कत हो रही है ना तुमको? पहले बताओ कितने लोग इसकी अनुमोदना करना चाह रहे हैं? जितने करेंगे वे सब न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अगर बैठने का भाव करेंगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा। सुन रहे हो? क्योंकि उन्हें 2.5 गुना बड़ा पंडाल बनाना है इससे, तो उसमें 2.5 गुना लोग ज्यादा भी तो आने चाहिए। कहां से आएंगे? तो आप केवल स्वयं ना आए उस तरह की आराधना करने के लिए, आप अपने और भी फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप अपने साथ में लाएंगे। और इस तरह का आप मन में अगर संकल्प लेंगे तो काम तो आपके संकल्प से होना है। हमें तो क्या करना है? बस यूं हाथ उठाना है। समझ आ रहा है? यही चाहिए। तो पहले मन बना लो अच्छे से, पक्के से। समझ आ रहा है? जब आपका मन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, कोई भी काम यहां पर मैं नहीं कर सकता, आपका संकल्प कर सकता है। आप जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। दूसरा संकल्प ये भी यहां पर दोहराया गया, कहा गया, आगामी दिनों में यहां पर एक पंच कल्याणक महोत्सव भी होना चाहिए। मंदिर तो आपका बना हुआ है ही है, लेकिन उसमें और सुंदरता लाने के लिए आपके पास बहुत गुंजाइश है। देखो अभी तक वो वेदी आदिनाथ भगवान की कैसी सुनी सुनी सी लगती थी, जब से उस पर आपने वह अष्टमंगल द्रव्य रख दी हैं, कितनी अच्छी वेदी लगने लगी है। लगती कि नहीं? वही भगवान की प्रसन्नता अब आप देखोगे तो कई गुना बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी। और मुझे लग रहा है भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इसीलिए हम सब प्रसन्न हो रहे हैं। नीचे भी भगवान की एक वेदी है, वो वेदी तो वेदी जैसी लगती नहीं है। दर्शन करने के भाव जब तक अपने आप ना हो, भगवान मुझे जब तक अपने आप खींचे ना, तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई भगवान विराजमान भी है। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ किया जा सकता है। जो लोग नीचे भी दर्शन करें, वहाँ पर भी ऐसे ही अभिभूत हो जाएं
जैसा ऊपर दर्शन करने से अभिभूत होते हैं, उससे भी ज़्यादा वे नीचे दर्शन करने में अभिभूत हो जाएं। इस प्रकार की अगर आप एक नीचे वेदिका का निर्माण कर देते हैं तो आपके लिए वह पंच कल्याणक के माध्यम से मंदिर की सुंदरता और बढ़ सकती है। और अगर विशाल बनाना हो और अच्छा कुछ करना हो तो और बता देना, आइडिया तो मेरे पास बहुत है, अपन तो आइडिया से ही जीते हैं। समझ आ रहा है? 3 मंजिला अगर आपको अच्छे दर्शन करना हो और भगवान को अच्छी लाइट वाइट में देखना हो, ध्यान लगाना हो, भगवान के अनेक अनेक तरह के उनके प्रकाशों में भगवान के समक्ष बैठ करके आत्मा का अपना भावना करना हो, तो और भी अच्छा आइडिया हम आपको बता सकते हैं। आप और भी ऊपर तीसरी मंजिल पर भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको हमेशा ये याद रहे कि यहाँ पर कभी अरहम योगी महाराज का चातुर्मास हुआ था। समझ आ रहा है? करना आपका काम है, आप मन बना लो बस, हम आपका मन बनवा सकते हैं। जब आपका मन बन जाए, आशीर्वाद लोगे। आशीर्वाद तो हम एक छोटे से बच्चे को दे देते हैं, हम एक छोटे से बच्चे की कभी बात नहीं टालते। आप तो बहुत बड़े हो, आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? तो अगर आपका संकल्प है, आपका मन है, तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आप अपने अंतरंग में ये भाव रखो कि हमें ये काम करना है। बात कह रहा था उन माता पिता के लिए जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं। आगे के समय में अगर आप चाहो तो एक कार्य ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चों को, जिनके अभी विवाह नहीं हुए हैं, है ना, अधिक से अधिक वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको अगर आप तैयार हों तो उनका एक मुंडन संस्कार करके, मुंडन करा पाओगे? हाँ, देखो मुंह पे हाथ रखने लगे, मुंडन। अभी बच्चों से कह दें कि वो एक नई फिल्म आई है, उसमें है ना वो गजनी कटिंग होती है सलमान खान के, है, तो बच्चे सब तैयार हो जाएंगे। अगर उनसे कह दें कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा लो, एक क्रॉस वाला एक फिल्म बनी है, उसमें वो हीरो ऐसी क्रॉस लगाए हुए, तो क्रॉस लगा के बैठ जाएंगे। समझ आ रहा है? और यहाँ क्या कह रहे हैं, आप संस्कार अगर करवाना चाहते हो तो आगामी समय में एक प्रोग्राम बच्चों के संस्कार का भी हो सकता है। और आपके घरों में जो भी 8 साल से ऊपर के 28 साल तक के बच्चे हैं, अगर वो सब मुंडन संस्कार के माध्यम से एक बार गुरु के द्वारा दिए गए संस्कारों को ग्रहण कर लेंगे तो उनके संस्कारों की अभिवृद्धि होती रहेगी। पहली शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए। चाहते हो? कितने लोग चाहते बताना? और तो बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, और ढंग से हाथ उठाओ। जैसे अरियंत मुद्रा में हाथ उठाते थे वैसे हाथ उठाओ दोनों, थोड़ा अच्छा लगे तब दिखाई दे, कुछ समझ में आए। हाँ, बच्चियों के लिए नहीं कह रहा, बच्चों के लिए। हाँ, सोचिए। और ये कार्य आगे किसी भी समय हो सकता है। अभी भगवान के कल्याणक यहाँ आएंगे, उन कल्याणकों के अवसरों पर भी हो सकता है। समझ आ रहा है? ऐसे किसी कार्य को करके जब आप एक बार गुरु से उस बेटे को संस्कारित करवा लेंगे तो फिर उस बेटे के माध्यम से आपको संस्कारित बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केवल आशीर्वाद देना पड़ेगा। बच्चा अपने आप आपको प्रणाम करेगा। माता पिता बच्चे को अगर अपने चरण स्पर्श कराने का भी संस्कार नहीं दे पाएंगे तो फिर बच्चे के अंदर कोई भी बुद्धि विद्या की अभिवृद्धि होना असंभव है। इसलिए ऐसे आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को तैयार करो। जब आप बच्चों के लिए कामना करें, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, मनस्वी भव, इस तरह के आप आशीर्वाद दें तो वह बच्चे आपके प्रति अच्छी भावना रखेंगे और आपके इस आशीर्वाद के मनोभाव से इन बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है ना? चलिए, बहुत टाइम हो गया आज।
ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अच्छे से बजाओ, अपनी उंगलियों को ठोको, ओम अरहम तेजी से ठोको, तेजी से। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके करो, तेजी से, तेजी से, जोर से। तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग अपनी उंगलियों के नीचे जो पर्वत बने उनको ठोको। ओम अरहम नमः ओम ओम अरहम नमः ओम। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। अरहम नमः ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग अपनी हथेलियों के निचले पोर्शन को ठोको। अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः अरहम नमः। और पांचवी क्लैपिंग पूरी। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। सिरजनवाणी जग कल्याणी जग जन मदता मोहरी जनमन हरि गणहर हरि जम जरा भव रोग हरि तीर्थयराणं देव जोड़िं जो पढ़ै सुनै मयि धारै नाणम सुख मडंतम दरिय शाश्वत मोक्ष पदम पावे शाश्वत मोक्ष पदम पावे। 9 बार नमोकार मंत्र बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।